Hi guys, how are you beta? Fine. So today I am going to start chemical properties of एल्डिहाइड एंड कीटोन। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्शंस पढ़ते हैं उसकी अलग अलग कंपाउंड के साथ। तो ये टॉपिक बड़ा होने वाला है, काफी सारी वीडियोस लगेंगी, कम से कम 3-4 वीडियोस लगेंगी इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग डालो इसमें, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो केमिकल रिएक्शंस डाल के छोड़ रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, और याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसमें हम रिएक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का कैसे एडिशन होता है, किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन पहले मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं। ठीक है, देखो एडिशन दो तरीके से होगा बेटा, कि एक तो क्या है, ये रहा मेरा कार्बोनिल ग्रुप। देखो अगर एल्डिहाइड है तो ये होगा RCHO होगा या HCHO होगा, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये चीजें याद रखना। अगर कीटोन है तो ये वाला ग्रुप होगा, मतलब दोनों में ये कॉमन है। और जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने वाला है, जो आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, वो इसी ग्रुप पे करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे, दोनों ही केस में। तो हम केवल इतने ही पार्ट की इतने ही पार्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बस जो प्रोडक्ट बने, अगर एल्डिहाइड में जो यहां ग्रुप लगा है वो यहां लगा देना, जो यहां लगा है वो यहां लगा देना, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं जनरल डिस्कशन करूंगा, ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फटाफट से लिख लो, क्या पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्ट, सबसे पहला इसमें भी ए डाल दो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या होता है। मान लो सबसे पहला केस, ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। अब ये सब चीजें तुम्हें पता है। क्या करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें पॉजिटिव सेंटर कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये रहेगा, या फिर इसे लुईस एसिड सेंटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे खुल रहे होंगे, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। ठीक है, अच्छा एक इंटरमीडिएट बनाएगा। एक चीज बताओ, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे रखा होगा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया तो क्या बना, क्या बना बेटा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। देखो C है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए, न्यूक्लियोफाइल ने यहां से अटैक किया, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये क्या बना, आपको दिख रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्स हियर, फॉर्म्स। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, यहां पे प्रोटोनेशन हो जाएगा H+, और H+ किस पे जाके लग जाएगा, O नेगेटिव पे। तो क्या बन जाता है, यहां पे एक बॉन्ड OH बन जाएगा और यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये हो गया बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टार्टिंग में sp2 था, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया कार्बन। ठीक है, इसमें अब आपको पता है जब टेट्राहेड्रल शेप आई तो इसमें एक बॉन्ड आपकी तरफ होगा, एक बॉन्ड आपसे दूर होगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो ये टेट्राहेड्रल बना रहा हूं आपके सामने में, ये रहा नीचे वाले बॉन्ड, देखो ऊपर वाला तो कंसीडर कर लो कि हाँ ऊपर एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर, ठीक है, और उल्टा लगाओ तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, देखो ये ऐसे है कि ऑक्सीजन वाला तो ये रहा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ये रहा,
ये ब्लू मार्कर आपकी तरफ है, ये ब्लैक मार्कर आपसे दूर है। ये वाला बॉन्ड, ये वाला है, ये आपकी तरफ है, और ये इसके जस्ट पीछे है। आपको दिख रहा होगा ब्लू मार्कर के एग्जैक्ट पीछे, लेकिन वो यहां बनाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन आपको क्या समझना है, ये आपकी तरफ है और एग्जैक्ट उसके पीछे ये डैश डैश वाला बॉन्ड है। अब चाहे यहां पे जो भी रखा हो, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप होगी, ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच है ही। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, बड़े आराम से अटैक हो गया कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होगा, इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCHO हुआ, ठीक है, HCHO हुआ, तो इसके अंदर क्या है बेटा, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है बेटा, कभी कभी ये लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव किस बेस पे आप डिसाइड करोगे वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जब ये कार्बोनिल ग्रुप, इसमें भी केस बना लो आप, इसको रोमन नंबर 1 दे दो, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सेकंड केस दे दो बेटा, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप इज लेस रिएक्टिव, अगर ये कम रिएक्टिव है तो क्या होगा? देखो, जब ये कम रिएक्टिव है वो बता रहा हूं, कब ज्यादा है कब कम है उसके लिए अभी फिर से बताऊंगा मैं कि कब होगा वो केस। लेकिन अभी मान लो कि मैंने ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहां पे बनाया है वो कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव का मतलब है कि ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज, जो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था वो कम जनरेट हो रहा है। जब यहां पे कमी ज्यादा है तो आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, लेकिन यहां जब कमी ही नहीं है तो ये क्यों अटैक करेगा? ऐसे केसेस में क्या होगा, सबसे पहले ये H+ से रिएक्शन करेगा, किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा, प्रोटिक एसिड से, ठीक है। और ये क्या करेगा बेटा, CO, ठीक है, ये ऑक्सीजन H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये पहले यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और यहां कार्बोकैटायन बन जाएगा इस तरीके का। अब यहां पे साफ साफ मुझे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एकदम क्लियर कट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कार्बोकैटायन, तो यहां तो कमी है ही। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये पहले से बहुत ज्यादा कमी हो गई है, पहले क्या है पार्शियल जनरेट होता था, यहां क्या है पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, क्लियर कट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कमी तो है ही। तो न्यूक्लियोफाइल यहां आके अटैक करेगा और सिंपल सा यहां पे एक NU लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा, खत्म। समझ में आ गया? तो ये जो सेकंड वाला केस है, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ये याद रखोगे आप, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है। यहां पे ये स्टेप, पहले वाले में ये स्टेप स्लो होता है, ठीक है, ये वाला फास्ट होगा। इज इट क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो ये दो केसेस है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। देखो तरीका वही है, प्रोडक्ट भी वही बन रहा है, प्रोडक्ट भी यहां भी यही बन रहा था, यहां भी यही बन रहा है, टेट्राहेड्रल ही बन रहा है, ठीक है। 4 बॉन्ड बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल है, उसको मैंने बस इस तरीके से नहीं बनाया है, बाकी प्रोडक्ट दोनों में सेम है। बस इतना याद रखना, जब लेस रिएक्टिव है तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होगी, जब लेस रिएक्टिव नहीं है तो ये डायरेक्ट अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, ऑन डिमांड, दे दो जो भी है मैं झेल लूंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं ये बोलता है न्यूक्लियोफाइल, नहीं मैं तो देना चाहता हूं, तो ये बोलता है ठीक है मैं जगह करता हूं, तुम कल आना। तो ये क्या करता है, H+ से कॉम्बिनेशन करता है, यहां पे जगह करता है, वो बोलता है ठीक है अब तुम आके रह सकते हो। समझ में आया? तो ये रिएक्टिविटी का था। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके लिए देखो क्वेश्चन लिख लो, हाउ टू डिसाइड
रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है हमारा। देखो अब हमको किसका एडिशन कराना है बेटा? न्यूक्लियोफाइल का, मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो हमारी डिमांड क्या रहेगी कार्बोनिल ग्रुप की? जितना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, समझने की कोशिश करना, जितना ज्यादा यहां पॉजिटिव चार्ज हो उतनी ही आसानी से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। और जितना ये कार्बोनिल का कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस पे जितना कम रहेगा उतना ही इसे मुश्किल होगी आने में, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज इसे जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिमांड को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है कोई और, इसको जरूरत नहीं है, तो ये आराम से अटैक नहीं कर पाएगा। अगर इसको जरूरत है, कार्बन को जरूरत है, बिल्कुल ही यहाँ आ जाओ, तो ये आराम से अटैक कर देगा। तो समझ में आ रहा है रिएक्टिविटी किस बेस पे डिसाइड करने वाला हूं? जितनी कार्बन की जरूरत इलेक्ट्रॉन लेने की, जितना आराम से इस पे पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज्यादा कमी होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, उतना अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो हाई रिएक्टिव होगा किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। और जितना कम, वो कम रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो इसमें दो चीज मैटर करेंगी। मैं आपको नोट्स नहीं बनवाना चाहता, मैं आपको खाली और खाली समझाना चाहता हूं कि किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, उनमें आपको कंपैरिजन करना है। HCHO, CH3 CHO, CH3 CH3, इन तीनों में कंपैरिजन करना है। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल कहां जल्दी अटैच होगा। अब इधर आओ, इस कार्बन पे अटैक करना है, ये याद है तुमको। ऑक्सीजन, देखो इतना पार्ट सब में सेम है, डिफरेंस आ रहा है इन ग्रुप्स का, तो ये ग्रुप का ही खेल होने वाला है जो भी है, ठीक है। देखो अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं ऑलरेडी और कुछ नहीं है, तो इसकी डिमांड को यहां पे कोई पूरा नहीं कर सकता है, केवल न्यूक्लियोफाइल ही आके इसको पूरा कर सकता है। यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है, तो कमी तो यहां है, लेकिन ये जो मिथाइल लगा है, समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो मिथाइल लगा है CH3, ये प्लस आई इफेक्ट से जाके इसकी कमी को पूरा कर रहा होगा, इस कार्बन की कमी को, ठीक है। तो जितनी कमी यहां हो रही थी, मान लो यहां पे 5 की कमी हो रही थी, तो उससे थोड़ा सा कमी होगी, कम ही कमी होगी यहां पे। क्यों कम होगी? क्योंकि CH3 भी तो इसकी मदद कर रहा है, ठीक है भाई, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है पैसा, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देता हूं, तो तेरी थोड़ा हेल्प हो जाएगी, तुझे बाहर से लेने में कम लेना पड़ेगा, तो ब्याज कम देनी है, मैं घर वालों तेरा मदद कर दे रहा हूं। तो यहां पे क्या है, वो कमी थोड़ा, मतलब जो डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे जनरेट हो रही होगी वो कम होगी। मान लो वो यहां पे 4 हो जाती है। यहां देखो, यहां तो 2-2 मिथाइल लगे हैं इस पे, ये दोनों इसे प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, दोनों ही इसे प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो वो कमी और कम हो जाएगी, वो मान लो 2 हो गई। अब इन देखो डिजिट मैंने इसलिए लिखी है खाली तुम्हें समझाने के लिए, और कुछ नहीं, और कोई कारण नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां आराम से अटैक करेगा? जहां पे ज्यादा कमी है, और फिर जहां पे कम कमी है, फिर यहां, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? यहां पे प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या दिमाग में रखोगे? प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए? ये सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाला, देन ये सेकंड वाला, ठीक है, और देन ये थर्ड वाला। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। सेकंड एग्जांपल, एक है मेरे पास CH3 H और O, एक है मेरे पास CH3 CH2 CH3 O, एक है मेरे पास CH CH3 सॉरी
और एक है मेरे पास बेटा CH3 CCH3 CH3 CO और इधर भी CCH3 CH3 और CH3। ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि मिथाइल लग रहा है, इससे ज़्यादा यहाँ होगा, इससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पे C है, इसको भी ये CH3 दो CH3 दे रहे होंगे, फिर ये इसको दे रहा होगा, और ये यहाँ पे इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, ये होना चाहिए जिस पे ज़्यादा कमी है उस पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करे। फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये हम प्लस आई इफेक्ट से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और इफेक्ट लग रहा है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे, देखो और भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो, HCHO लिख लो, इससे भी आगे, ठीक है, इससे आगे भी और एक स्ट्रक्चर लिख सकते हो। एक तो प्लस आई इफेक्ट लगातार ऐसे बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, सभी कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है सभी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई कर रहा है, इसीलिए वो खुश है, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होगा, ये CHO, देन ये, देन ये। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे इफेक्ट कर रहा है कि ये जो स्टेरिक फैक्टर है, यहाँ पे कोई भी स्टेरिक फैक्टर नहीं है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफाइल को आना है, आराम से उसे जगह मिलती है कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे। ठीक है, यहां भी क्या है, यहां थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि CH3 थोड़ा बड़ा ग्रुप आ गया, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी, यहां भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रुप है, ठीक है, दोनों प्लेन में, इसलिए आराम से आके अटैक कर देगा। लेकिन यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां एक C पे CH3 CH3 C CH3 CH3, ठीक है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। एक तो प्लस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है इसको, एक तो उसको घाटा पहुंचा रहा है कि अब मैं, मतलब ये बोलेगा कि मुझे जरूरत नहीं है, दूसरा ये बोलेगा मैं तुझे आने ही नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहां न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश करेगा तो ये इतना बड़ा जो ग्रुप लगा है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंडर्ड करेगा, आने ही नहीं देगा, बोलेगा चल दूर रहे, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होगी, तो हाईली रिएक्टिव वो होगा। और यहां पे तो क्या है, एक कार्बन पे तीन CH3 आ गए बेटा, तीन CH3 आ गए, तो न्यूक्लियोफाइल के आने का तो चांस ही नहीं बचे। तो सबसे आसानी से अटैक कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, तो दो चीजें ऐसे सपोर्ट करती हैं यहां, एक प्लस आई इफेक्ट, एक स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम होगा, ठीक है, एंड जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा। जहां पे ये दोनों ही ज्यादा होंगे वहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक नहीं कर पाएगा। चीजें समझ में आई? चलो एक एग्जांपल और लेता हूं बस समझाने के लिए। बस एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है, ये आ गया मेरे पास, एक है, इस पे CHO लगा है, ठीक है बेटा, एक क्या है, इस पे COCH3 लगा है, ये एसिटोफेनॉन हो गया, एक क्या है, बेंजोफेनॉन है, यहाँ क्या यहाँ लगा लो CO, और इस पे दूसरा भी बेंजीन लगा है, ये क्या है, बेंजोफेनॉन है। देखो ऑन डिमांड क्या है हमारी कि कार्बन पे क्या है, कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जिससे आराम से न्यूक्लियोफाइल से अप्रोच कर पाए। लेकिन होगा क्या, होगा ये बेटा, देखो यहां पे ये बेंजीन रिंग जो है, ये जो फिनाइल रिंग अटैच है, ये क्या है, इसे प्लस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया इस पे, और डबल बॉन्ड आ गया तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन रहे होंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और O नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, CHO, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके बाद
हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे जो मैं बना रहा हूँ। सॉरी बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर से आप क्या करोगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, वो नेगेटिव यहाँ पे, तो हमें वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा वापस लौट के जो पहले था, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि बेंजीन रिंग जो है, फिनाइल रिंग जो है, वो क्या कर रहा है, कार्बन की कमी को पूरी कर रहा है। कैसे? प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे क्या है, ये तो दे रहा है, फिनाइल रिंग दे रहा है प्लस आर इफेक्ट से, प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसकी कमी को पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ मिथाइल भी लगा है, वो प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस पे इसको अब जरूरत नहीं है, इसकी कमी को कौन पूरा कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल से बोलेगा भैया तेरी जरूरत ना है, ठीक है, तू वहीं रह, मेरे पास है एक भैया है मेरा, वो करोड़पति है तो वो ज्यादा दे रहा है, ठीक है, एक भैया उसके पास थोड़ा कम है लेकिन वो भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो मेरे को तेरे से लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, दोनों भाई करोड़पति हैं, तो वो क्या है, इसको आराम से प्लस आर इफेक्ट से दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो इसकी कमी तो बिल्कुल पूरी है, अब मुझे तो कमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, दोनों प्लस आर इफेक्ट से दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का बोलेगा अब तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे, अब तो दूर रहे मेरे से। तो अगर मैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, फर्स्ट वाले की, ठीक है। ये मान लो सेकंड है, ये मान लो थर्ड है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बात करूंगा तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, कमी इसके पास ज्यादा है, देन सेकंड इसके पास थोड़ा कम, और इसके पास तो है ही नहीं थर्ड के पास। समझ में आ रहा है किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफी है, जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो, हम अच्छे से दूसरी वीडियो बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।